गड़बड़ हो जाएगा काम में से यार। क्षेत्र में बढ़ जाएंगे हमें, प्लीज साइलेंट साइलेंट। आज के प्रथम दिन का अंतिम सत्र का धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। ना तो कोई विचार विस्तार के लिए शेष है, ना ही कोई उद्बोधन का नया तथ्य लेके आपके बीच आने वाला हूं। हम सबने सुबह से ओबीसी मोर्चे की इस प्रदेश कार्य समिति में ओबीसी मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारियों से, सत्ता शासन से जुड़े हमारे मंत्रीगणों के विचारों से लाभान्वित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। केवल धन्यवाद के लिए इसलिए उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आप सबकी तरफ से सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं ओबीसी मोर्चे के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर के लक्ष्मण साहब का। सुबह हमारी आपकी बात हुई थी ना, क्या हुआ था? ये भूला मत करो, बात ये आ रहा है ना, भूला मत करो। आदरणीय के लक्ष्मण साहब का, और आप हम सब सौभाग्यशाली हैं। यदि हमें कोई कहे कि इस मंच पर जरा आधा घंटा इंग्लिश में स्पीच करना, तो पसीना आ जाएगा ना। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दक्षिण के रहने वाले हैं, आंध्रा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आंध्रा की असेंबली को सुशोभित किया है। जिस प्रदेश में हिंदी भाषा का ज्ञान होना लगभग असंभव है, उन्होंने थोड़ी देर कह के हिंदी में इतना बढ़िया भाषण आपको सुनाया, तबियत खुश होती है। वो कहते ना भी थोड़ी देर बोलूंगा, कुछ बचा तो है नहीं। कितना मटेरियल निकाला है उन्होंने, कितनी अच्छी अच्छी बातें, योजनाएं हमको दी। अध्यक्ष जी, मैं अपने ओबीसी मंडल के समस्त इस सदन में उपस्थित अपने पदाधिकारियों की तरफ से मैं हृदय से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपका हमको मार्गदर्शन मिला, हम सबको आशीर्वाद मिला। ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनके जीवन काल की अनेकों घटनाओं के बारे में, उपलब्धियों के बारे में मंच से पूर्व में चर्चा हुई है, जो वर्तमान में श्रद्धेय मोदी जी की सरकार में मिनिस्टर हैं, जिन्हों का उद्बोधन निश्चित नई ऊर्जा, नया संदेश, नए ज्ञान का रास्ता प्रशस्त करने वाला है। मैं ऐसे आदरणीय श्री बीएल वर्मा जी का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सुनो, मुझे खुशी हो रही है अब इस बात को लेकर। क्या बिगड़ता है इसमें? आभारी हूं ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री और लोकसभा में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले, जिनके चेहरे पे तेज है, तपस्वी है, हमारे माननीय सांसद श्रीमान संगमलाल गुप्ता जी का, जिन्होंने निश्चित अपनी सुरीली आवाज में बहुत बेहतरीन संबोधन दिया। संगमलाल गुप्ता जी, आपका बहुत आभार है। बेहतरीन चेहरा है, मुझे परिपक्व है। अब सुनो, अब ये पिछले जैसे ना लगते हैं, कपड़े फटे, रो रहे भो रहे, वैसा मामला ना है। अब ठीक ठाक बन रही है बात, है ना? और एक मंच पे ऐसा नाम है, सच बताऊं, जब भी मैं आदरणीय दयाशंकर जी का भाषण सुनता हूं
जैसे ना कुछ गीतकार होते हैं, उनका गला गाने के लिए ही होता है। कोयल की मधुर वाणी लोगों को सम्मोहित करने वाली होती है। कुछ ऐसी भाषा है, ऐसा गले का मतलब आवाज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रभारी श्रीमान ध्यान शंकर जी, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका उद्बोधन हम सबके लिए बहुत आनंद देने वाला है, बहुत सबको प्रसन्न करने वाला है। और आज पिछलों के पक्ष में हमें पता है आप कौन क्या हैं। बहुत बड़ा मामला है। उसके बाद भी आपकी ताकत, आपकी संख्या 100 में से 60 हमारे और बाकी में बंटवारा है। सुनो, इस भाव ने भाई दयाशंकर जी को भी ओबीसी के जीवन पर, अधिकारों पर प्रकाश डालने के लिए आपके सामने खड़ा किया। आभारी हूं क्या आदरणीय प्रधानी जी, हमारी बहन सुश्री पूनम बजाज जी, जिन्होंने अपने कंठ से राष्ट्र को समर्पित भाव आपके सामने प्रस्तुत किए, अपने विचारों को आप सबके बीच में सम्मिलित किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया। आदरणीय श्रद्धा बहन पूनम जी का मैं प्रदेश आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय मंत्री जिन्होंने जिनकी उपस्थिति उनके व्यक्तित्व को बयान कर रही है, जिनका इस मंच पे होना हम सबको गौरव की अनुभूति करा रहा है, श्रीमान पार्था सारथी जी का मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आप निश्चित इस मंच पे उपस्थित होकर उत्तर प्रदेश के ओबीसी मोर्चे के समस्त कार्यकर्ताओं का अपना शुभाशीष दिया, अपना आशीर्वाद दिया। हम आपका बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। श्रीमान पंकज चौधरी जी, जो आमंत्रित सदस्य हैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के, जिनका सौम्य चेहरा और जिनका भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण हम सबके लिए ज्ञान के वर्धन के लिए काफी है। श्रीमान पंकज चौधरी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के दिन का कुशल संचालन करने वाले हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान विनोद यादव जी का भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मंच की शोभा को बढ़ाया। दूसरे मंच संचालक श्रीमान हमारे जो प्रदेश के महामंत्री हैं संजय भाई पटेल जी का बहुत आभार है। संजय जी, ये दोनों लोगों के पास एक सम्मिश्रण है। इनसे कभी कभी अलग मिलता हूं तो कभी कभी खट्टा और मीठा दोनों आभास कराते हैं, पर हम लोग सब कार्यकर्ता हैं भाई। जब मीठा मीठा खाते थोड़ा कड़वा कड़वा भी कभी खाना पड़ता है, उसे भी खाते। बहुत आज के मंच के संचालन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और संजय भाई पटेल के शब्द, भाव, विचार और बोली, संजय भाई बड़े नेता बनने वाले है ना। थोड़ा थोड़ा सा संयम अध्ययन और बढ़ाना है आपके अपने अंदर भी, विनोद जी के अंदर भी। और एक हमारे और महामंत्री हैं मंच पर। एक शेख था कि हुस्न को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी कयामत की अदा होती है। श्रीमान रामचंद्र प्रधान जी और एमएलसी, जरा एक मिनट खड़े हो जाइए प्रधान जी। मैं आभारी हूं आपका कि आपने मौन रहकर, मंच पर मौन रहकर भी आज हम सबको जो हिम्मत दी है, सामर्थ्य दी है, निस्संदेह प्रधान जी मैं आपका बहुत आभारी और धन्यवादी हूं। हमारे उपाध्यक्षगण जिन्होंने आज इस मंच से राजनीतिक प्रस्ताव रखा, श्रीमान परविंदर जांगला जी, आपने आज की भूमिका अच्छे से निभाई, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में ओजस्वी विचार और सुझाव व्यक्त करने वाले हमारे बहुत ही यशस्वी और वरिष्ठ हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान
चिरंजीव छोटे से लेकर मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे और एक उपाध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश कुशवाहा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे और अन्य प्रदेश के उपाध्यक्ष गणों ने अपने हाथों से मालाओं के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, बुक्कों से, और मैं कहता हूं अपने आशीर्वाद से इस मंच को दुआएं दी हैं, आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के मंत्रीगणों ने, मंत्रियों के बिना भी कुछ नहीं है ना साहब? वर्मा जी हैं तो मोदी जी भी है ना। तो मैं अपने मंत्रीगणों का भी हृदय से धन्यवादी हूं। प्रदेश की कमेटी के सभी साथियों का, क्षेत्र की कमेटी के अध्यक्षगणों का, महामंत्रीगणों का, जिले के समस्त अध्यक्षगणों का, अन्य कार्यकर्ताओं का, जिन्हों का आशीर्वाद हम सबको मिला, हृदय से मैं आज गदगद हूं। आपका बहुत आभारी और धन्यवादी है। कल के कार्यक्रम की रूपरेखा मंच से उद्घोषित हुई है, समय निश्चित कर दिया गया है, और मुझे बिल्कुल भी आपसे नहीं कहना कि आप टाइम से आओ या ना आओ। इसलिए नहीं कहना कि आप टाइम से आओगे ही, अब आपको आना ही टाइम से पड़ेगा ही, क्योंकि आप गंभीर हैं, आप सीरियस हैं। मैंने बताया कि पिछड़े वो पिछड़े नहीं है कि जिंदाबादी करते रहेंगे। अब ड्यूटी है तो राइट्स भी है? कर्तव्य है तो अधिकार भी है, संघर्ष है तो सम्मान भी है। अब तो सब आप लेना जानते हो, सब पे आप बात करना जानते हो, इसलिए मैं आपसे